हैव मोर देन यू शो, स्पीक लेस देन यू नो। हमेशा अपने पास ज्यादा रखो, दिखाओ कम। हमेशा जितना आपको ज्ञान है उससे बहुत कम बोलो। आज मैं जो आपके लिए लाया हूं वो ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट नियम है। अगर यदि वाले जो सेंटेंस होते हैं, शर्त वाले काल्पनिक वाक्य कैसे बनते हैं? शर्त वाले वाक्य कौन से कहलाते हैं? जिनमें अगर या यदि लगा होता है और इसकी अंग्रेजी होती है इफ, इफ। कैसे बनते हैं ये वाक्य? जो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, अर्थात कल्पना में होते, केवल कल्पना की जाती है इनकी, सच में नहीं होता ऐसा। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री बनना कोई आसान थोड़ी है, हर एक कोई बन जाएगा क्या? लेकिन देखिए कल्पना मात्र है। अगर मैं या यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रत्येक व्यक्ति को खुश कर देता। ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। इसमें यदि या अगर का प्रयोग होता है, शर्त लगी होती है। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इस प्रकार के वाक्य काल्पनिक। देखें अंग्रेजी कैसे बनेगी और कैसे हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाते हैं। इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, अब देखें आई के साथ वाज आता है और प्रेजेंट में एम आता है, लेकिन यहां पर वर का ही प्रयोग होगा केवल, कोई भी कर्ता सही। इफ वाले वाक्य में ये वाला वाक्य है, यहां कॉमा लग गया, ये दूसरा वाक्य है। दो वाक्य होते हैं इसमें। पहले वाक्य को इफ वाला वाक्य कहते हैं। इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता या प्रधानमंत्री होता तो आई वर, आई के साथ वर लगा हुआ है, अर्थात प्लूरल वर्ब लगा हुआ है सिंगुलर के साथ। आई वर ए प्राइम मिनिस्टर। दूसरे सेंटेंस में तो की अंग्रेजी नहीं बनाई गई। तो की अंग्रेजी के स्थान पर कॉमा लगता है। तो की अंग्रेजी होती है देन, जो नहीं बनाई जाती। मैंने सारा नियम नीचे लिख दिया है। देन होती है THEN, देन, लेकिन उसके स्थान पर उसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाती, उसके स्थान पर कॉमा लगाया जाता है। यह है कॉमा। आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी। तो देखिए दूसरे सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, हर एक सेंटेंस में ऐसा ही होगा, और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने नीचे नियम लिख भी दिया है। आई वुड मेक एवरीबडी हैप्पी, तो मैं सबको खुश कर देता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको खुश कर देता। इन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ भी वर्ब प्लूरल ही आएगा, जैसे वर्ब। अब देखें दूसरा सेंटेंस, अगर मैं प्रधानाचार्य होता तो मैं तुम्हें बहुत पीटता। देखें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। इफ आई वर ए प्रिंसिपल, कॉमा, क्योंकि तो की अंग्रेजी तो बनेगी नहीं, आई, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड बीट यू बिटरली, मैं तुम्हें बहुत पीटता। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। तो की अंग्रेजी देन के स्थान पर कॉमा लगता है तथा कॉमा के बाद वाले वाक्य को सब्जेक्ट, एस माने सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B1 का अर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है। कॉमा क्या है, मैंने आगे चिन्ह भी लगा दिया है, कॉमा। देखें तीसरा एग्जाम्पल क्या है। अगर वह वहां होता तो उसे पैसे मिलते, धन मिलता। इफ ही वर देयर, ही के साथ भी वर आया। इफ ही वर देयर ही वुड गेट मनी, कॉमा लगा करके ही वुड गेट मनी, उसे धन मिलता। अगला सेंटेंस, अगला उदाहरण देखें। इफ आई वर योर एल्डर ब्रदर, अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता, आई वुड सेट यू राइट, तो मैं तुम्हें ठीक कर देता। अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता तो मैं तुम्हें ठीक कर देता। अगला सेंटेंस फिर देखें, एक और उदाहरण। इफ आई वर योर एल्डर सिस्टर,
अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन होती, आई वुड ब्रेक योर रिब्स एंड बोन्स। रिब्स एंड बोन्स का मतलब होता है हड्डी पसली, तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देती। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। मैंने नियम भी लिखा है, सब चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। इमेजिनरी ये सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य है, कैसे इनको बनाया जाता है। शर्त वाले वाक्य वो कहलाते हैं जिनमें अगर या यदि लगा हुआ होता है। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।